हेलो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जिंग एंड बाकी एम्प्लॉयज बैडमिंटन खेल रहे थे। यिंग ये सब देखकर कहती है ये सच में ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अपने स्टाफ के लिए सारे बैडमिंटन कोर्ट क्लोज कर दिए। मिस्टर जिंग थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। पेट कहता है शायद ये इसलिए है क्योंकि वो अपने सूट में नहीं है। यिंग कहती है मैं उनके कपड़ों की बात नहीं कर रही, वो आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे उस दिन ये देख लो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जिंग मीटिंग ख़त्म कर चुके थे एंड बाकी सब बातें करने में बिजी हो जाते हैं। मिस्टर जिंग कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे थे पर उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब वो खासकर सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी अगर मैंने किसी से कुछ कहा हो या फिर उसे अनकंफर्टेबल फील कराया हो। मिस्टर जिंग का ये साइड देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उनके लिए सब क्लैप करने लगते हैं। मिस्टर जिंग शोट को सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड मिस्टर तो को एज अ पर्सनल असिस्टेंट सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और साथ ही काम में कोई प्रॉब्लम आने पर सब इन दोनों से कंसल्ट कर सकते हैं। जिंग पेट की तरफ देखकर कहते हैं किसी ने मुझसे कहा था कि अच्छी टीम रिलेशनशिप वर्क को स्मूथ बना देती है, सो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढी जिससे हम साथ आ जाएंगे। सो मैं सबको संडे गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। गोल्फ का नाम सुनते ही सब ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगा था मिस्टर जिंग इन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। पेट कहता है मिस्टर जिंग क्या हमें बैडमिंटन खेल सकते हैं। बैडमिंटन का नाम सुनते ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यिंग कहती है ये क्यों चेंज हो रहे हैं। चोट आकर कहता है कौन चेंज हो रहा है। यिंग कहती है तुम अभी न्यू हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। रियल मिस्टर जिंग ऐसे नहीं है। चोट कहता है सो वो सच में कैसे हैं। यिंग कहती है वो स्ट्रिक्ट, इंटेंस एंड प्रिसाइज है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो इस टाइप के बिल्कुल नहीं है जो इस तरह गुड मूड में रहे। देखो वो कितना हंस रहे हैं। ना कहती हैं शायद वो इसलिए अच्छे मूड में है क्योंकि वो जल्दी कंपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की बात ही नहीं है। यिंग कहती हैं वेट क्या तुम्हें याद नहीं है प्रेसिडेंट ने पहले ही साल की शुरुआत में कहा था कि वो अभी 2-3 साल और इस पोजीशन पर रहेंगे। तो कहता है शायद मिस्टर जिंग लव में है। पार्ट कहता है क्योंकि मैंने उन्हें खाओ शार्न रोड पर देखा था पर मुझे नहीं पता था वो वहाँ ड्रिंक के लिए आएंगी। यिंग शॉक्ड होकर कहती है शायद वो वहाँ प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आए थे। चोट कहता है पर उन्हें इन सब चीज़ों में कभी नहीं देखा गया, अगर वो ऐसे होते तो हमें इस बारे में पहले ही पता चल जाता। सब इसी बारे में सोच रहे थे। तो चोट कहता है क्या वो मिस्टर जिंग मूवीज़ की तरह मरने वाले हैं। तो वो कहता है मैंने उनकी हेल्थ रिकॉर्ड चेक करी है, उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। पेट कहता है मुझे लगता है सब इसे ओवरथिंक कर रहे हैं, शायद उन्हें हमारे लिए बैड फील हो रहा है और वो हमें बेटर ट्रीट करना चाहते हैं। यिंग कहती है सच में तुम बहुत भोले हो पेट। मिस्टर जिंग वर्ल्ड के बेस्ट बॉस की एक्टिंग तुम्हारे जैसे भोले न्यूबीज को फूल बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि तुम स्लेव बन जाओ। ये एक ट्रैप है। सब मिस्टर जिंग को लेकर ही अलग अलग बातें कर रहे थे। प्रेम बैडमिंटन में हारकर उनके पास आ जाता है तो जिंग पेट को खेलने के लिए बुलाते हैं। दोनों ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं पर पेट का फोकस नहीं हो पा रहा था, वो ठीक से खेल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान यिंग की बातों पर जा रहा था कि मिस्टर जिंग खुद ही क्यों चेंज हो रहे हैं। पेट का ध्यान ना हो पाने की वजह से वो गिर जाता है एंड मिस्टर जिंग उसको फोकस करने के लिए कहते, बट फिर भी पेट ठीक से नहीं खेल पा रहा था। सब थक कर बैठ जाते हैं। मिस्टर जिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। सब उनको देखकर कहते हैं मिस्टर जिंग को बिल्कुल पसीना नहीं आया और उनके बाल भी बिल्कुल परफेक्ट है। ना कहती है बॉस के बारे में गॉसिप मत करो। पेट क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी जेंग कहते हैं पेट क्या तुम भूल गए तुम्हें मेरे साथ ऑक्शन इवेंट पर जाना है। क्या तुम्हें शावर लेना है या तुम घर पर जाकर चेंज करोगे। पेट कहता है नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं बस यहाँ शावर लेके आपके साथ चल लूँगा। पेट शावर लेने चला जाता है बट उसे एक पर्सन इन्फॉर्म करता है कि लाइट बल्ब एक्सप्लोड हो गया है और हम यहाँ उसके ठीक होने का वेट कर रहे हैं। तो पेट कहता है कोई बात नहीं, मैं अंधेरे में ही शावर ले लूँगा। तो वो पर्सन पेट का रास्ता रोककर कहते हैं वाटर पंप भी टूट गया है, वाटर हार्डली ही आ पा रहा है। पेट कहता है मैं थोड़े पानी से ही शावर ले लूँगा, कोई बात नहीं। वो पर्सन पेट पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं मना कर रहा हूँ। तभी वहाँ जेंग आ जाते हैं। पेट कहता है हमें क्या करना चाहिए मिस्टर जेंग, हम यहाँ का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ आसपास जिम भी नहीं है, अगर मुझे घर जाना पड़ा तो मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। जेंग कहते हैं तुम्हें मेरे
कॉन्डो में नहा सकते हो, चलो। अब सीन मिस्टर जेंग के कॉन्डो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पेट कॉन्डो को देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस था। पेट को ऐसा करते देख जेंग हंसने लगते हैं और पेट से कहते हैं जाकर तुम शावर ले लो। पर पेट का ध्यान कॉन्डो को देखने में बिजी था। पेट शावर लेने आ जाता है और उसे वहाँ कुछ कॉस्मेटिक्स मिलते हैं जिन्हें वो ट्राई करके देख रहा था और साथ ही साथ शॉक भी हो रहा था। अब दिखाते हैं जहाँ जेंग हाउस क्लीन कर रहे थे। पेट रेडी होकर आ जाता है। मिस्टर जेंग कुछ सामान रखने चले जाते हैं। पेट सोफे पर बैठ जाता है और वहाँ उसे एक नेल पेंट मिलती है। तभी मिस्टर जेंग भी रेडी होकर आ जाते हैं। पेट वो नेल पेंट छुपा देता है। मिस्टर जेंग पेट को सूट में देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है जो अपना आई कार्ड पहन रहा था। तभी उसे किसी की सिंगिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने वो चला आता है। पेट देखता है चोट क्यूटली नाच गा रहे थे, जिन्हें देखकर पेट स्माइल करने लगता है और कहता है ये क्यूट था। चोट कहते हैं हाँ मैं टूटसी हूँ। सो फ्रेंड्स, टूटसी हम यंग वुमेन के लिए यूज़ करते हैं। स्टोरी पर वापस चलते हैं। पेट भी अपने बारे में बताने जा रहा था। चोट कहते हैं मुझे पता है तुम गाय हो, मैं फेमिनिन हूँ, ये जानने वाले तुम पहले हो, और वो प्रेम हमेशा मुझे गर्ल्स पर लाइन मारने के लिए बुलाता रहता है, क्या उसे दिखाई नहीं देता मैं टूटसी हूँ? अगर उसने मुझसे ये दोबारा बोला तो मैं उसके फेस पर चिल्ला दूंगी। वैसे पेट वो ऑक्शन कैसा था? पेट वो याद करते हुए कहता है वो ऐसा था जैसे हम दो डिफरेंट वर्ल्ड से हों, या शायद मिस्टर जेंग जैसे पर्सन में कोई कमियां ना हो। चोट पेट को उसकी ख्याली दुनिया से रियल दुनिया में बुलाता है कि मिस्टर जेंग वो रहे हमारे सामने। चोट पूछता है आप यहाँ कब से हो मिस्टर जेंग? जेंग कहते हैं जब से तुमने सिंगिंग स्टार्ट की। चोट ब्लश करते हुए कहता है ये आज का सेकंड पर्सन है जिसे इस बारे में पता चला है। अब सीन मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ चोट पूछता है हमारा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? बट ये क्लाइंट को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, जिसे लेकर जेंग एंड क्लाइंट की थोड़ी बहस हो जाती है। पेट को दिखाते हैं जो परेशान हो रहा था। तभी वह चोट आकर कहते हैं वो ज़रूर सच में डिससेटिस्फाई होंगे क्योंकि हमने उनके काम में दखल दी। पेट कहता है मैं भी अपसेट हूँ कि मिस्टर जेंग ने प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश की जबकि वो अभी इनकम्प्लीट है। वो बिल्कुल नहीं बदले, उन्होंने हमें फूल बनाया है जैसा पीइंग ने कहा था, जैसे जब मिस्टर जेंग मेरे साथ अच्छा एक्ट कर रहे थे पर एंड में सब सेम है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जेंग मिस्टर पेट को कुछ खाने के लिए देते हैं क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और पेट को वो बहुत पसंद आता है। सो मिस्टर जेंग कहते हैं ओके ये मैं तुम्हें देता हूँ, और उससे पूछते हैं तुम कैसे हो, क्या वर्क हार्ड है? पेट कहता है ये बहुत हार्ड है, मैं 2 मंथ से काम कर रहा हूँ और मेरा वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं है। जेंग कहते हैं मुझे लगता है इन दोनों और एज में हमें वर्क लाइफ इंटीग्रेशन यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपना प्रोडक्टिव टाइम चूज़ करना, ऐसा टाइम जब हम काम करने के लिए फुल चार्ज होते हैं। पेट कहता है पर ज़ियान ग्रुप इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, हम 9 बजे काम करना स्टार्ट करते हैं और 5 बजे फ्री होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? जेंग कहते हैं मैं भी इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहता हूँ पर ये डिफ़िकल्ट है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पेट कहता है मुझे सैटरडे और संडे को भी रेस्ट नहीं मिलता। सो जेंग कहते हैं ये इसलिए है क्योंकि तुम अपनी जॉब में अच्छे नहीं हो और स्लो हो, सो तुम्हें घर पर भी काम करना पड़ता है, तभी तुम अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये सुनते ही पेट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कभी कभी हमें फ्राइडे को काम दिया जाता है और वो मंडे मॉर्निंग तक कंप्लीट चाहिए होता है, या फिर हमें कभी कभी रात को टाइम दिया जाता है और वो मॉर्निंग में कंप्लीट चाहिए होता है। सो मुझे नहीं पता इसको कैसे मैनेज करें। जेंग कहते हैं ये बिल्कुल अलग सिचुएशन है स्लो वर्कर होने में। जेंग और कुछ बोलने ही जा रहे थे तो पेट कहता है क्या आप यहाँ पार्क कर सकते हैं? अभी आप अपने आप से बात कर लेना। पेट गुस्से में उतर जाता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट को किसी का कॉल आता है जो कि पुट का कॉल था। पेट तुरंत कॉल कट कर देता है। अब सीन जर पर शिफ्ट होता है जो स्केच बना रहा था और उसे उस स्केच में जैन दिखाई देने लगता है। जर भी देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ रियल का जेन आ जाता है जो जर को उसकी ख्याली दुनिया से बाहर निकालता है। जेन कहता है मैं इस स्कैन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? जर जेन को देखते हुए उसके फोरहेड पर मार्क बना देता है जिससे जेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है।
जेन वॉशरूम में जाकर उसे क्लीन कर रहा था, हेल्प कर रहा था। जेन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, तुमने मार्कर मेरे फोरहेड पर क्यों यूज़ किया, मुझे पता है तुम प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे। जर्ब कहता है क्या तुम पागल हो, कोई सडनली किसी के फोरहेड पर ड्रॉ क्यों करेगा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। जेन कहता है तुम हमेशा मेरे हेयर पर हाथ क्यों मारते रहते हो, क्या ये मेरी आंखों में आ रहे हैं या तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जर्ब कहता है हाँ, ये मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा इन्हें देखता हूँ। यहाँ दोनों का ही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गया था, बट उस मोमेंट को जेन डिस्ट्रॉय कर देता है जर्ब के फोरहेड पर मारकर। जेन जर्ब को अपनी जैकेट देकर वहाँ से चला जाता है एंड जर्ब उसको पकड़कर बस स्माइल किया जा रहा था। वो वॉशरूम से आकर अपनी टेबल के पास भी उस जैकेट को देखकर स्माइल कर रहा था, जिसे कनून नोटिस कर लेते हैं। जर्ब कहता है जो तुम सोच रहे हो वह सब बिल्कुल नहीं है। कनून कहते हैं तुम मुझसे क्या सोचने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तो बस इतना सोच रहा हूँ तुम पूरे साल यहाँ थे और तुम्हारे सामने वो रिलेशनशिप में आए। जर्ब कहता है आई हेट यू सो मच, किसी को इस बारे में मत बताना, प्रॉमिस करो। कनून कहते हैं फाइन, बट मेरे लिए फूड खरीदो और 1 साल के लिए तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। बट जर्ब मना करते थे। कनून कहते हैं तो तुम ये चाहते हो, फाइन, तो मैं दूसरों को ये सब बताने जा रहा हूँ। एंड में जर्ब कनून की सारी शर्तें मान लेता है। अब सीन रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ए कह रही थी पुट ने मुझे डराया, अगर मैंने तुम्हारा नंबर उसे नहीं दिया तो वो मुझे उसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें उसके साथ वापस आना चाहिए। तो पेट कहता है अगर आपने इसके बारे में कुछ और कहा तो मैं आपसे यहाँ मिलने भी नहीं आऊँगा। ए कहती है पुट तुम पर रुक क्यों गया है, तुम्हें उसे चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। ए अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। पेट उनके बैग से मैटरनिटी टेस्ट किट गिरते हुए देखता है। पेट पूछता है आपने ये क्यों खरीदा है। ए कहती है मेरे पीरियड्स 2 मंथ से नहीं आ रहे, पर मैंने अभी भी चेक नहीं किया है, मैं अभी भी अपना टाइम ले रही हूँ। पेट कहता है अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो क्या आपने पीकर उनको इसके बारे में बताया। ए कहती है अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो हमें शादी करनी पड़ेगी। पेट कहता है क्या वो आपको डंप कर देंगे। ए कहती है उसमें इतने गट्स नहीं है, मैं उसके सारे सीक्रेट जानती हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को बता दूंगी। पेट कहता है पीए आप कितनी स्कैरी हो। तभी वहाँ ताई आ जाते हैं। पेट ताई को देखकर आसपास देखने लगता है, तो ताई कहते हैं चिंता मत करो, जेंग आज यहाँ नहीं आया है। ए पूछती है जो पार्टी में शेफ थे क्या वो तुम्हारे बॉस हैं, वो बहुत हैंडसम है, जब तुमने पहले उनके बारे में बताया था तो मुझे लगा वो कोई मिडल एज लूजर होंगे, बट वो बिल्कुल इसके अपोजिट निकले, वो हैंडसम एंड नाइस हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए चेंज होने के लिए भी कहा है, राइट। ताई कहते हैं क्या जेंग ने सच में तुमसे ये कहा है। पेट कहता है एज अ बॉस एंड स्टाफ की तरह, पर वो आज अपने नॉर्मल सेल्फ पर वापस आ गए, कंट्रोलिंग, एंड वो किसी के वर्क पर ट्रस्ट नहीं करते। ताई कहते हैं वो ऐसा ही है। ए पूछती हैं तो वो एक्चुअल में कैसे हैं। ताई कहते हैं जेंग आजकल कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, उसने मुझसे पूछा कि अगर उसमें कोई नेगेटिव लक्षण हो, जैसे किसी ने उससे ये कहा हो, पर अगर तुम उसे कंट्रोल करने वाले पर्सन से आगे देखोगे तो वो गुड लुकिंग गाय है, रिच फैमिली एंड गुड मैनर, कोई बैड रूमर्स नहीं, परफेक्ट पर्सन। पेट पूछता है उन्होंने 2 साल पहले जियान ग्रुप क्यों छोड़ा, इसकी कहानी क्या है। ताई कहते हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे खुद नहीं बताया, बस मुझे इतना पता है वो अपने फादर के साथ काफ़ी टाइम से गुड टर्म्स में नहीं है, शायद ही इसलिए क्योंकि वो एल्डेस्ट सन है, सो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रोल मॉडल की तरह परफेक्ट हो। ए कहती हैं शायद वो अपनी वीकनेस छुपा रहे हो, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाएगा तो वो ट्रबल में पड़ जाएंगे। सो गाइस ये पार्ट में ही ख़त्म करती हूँ, आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।